अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की रहमत से आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं अपनी नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आज हम जो है हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। कोशिश करूँगा कि इसको आपके लिए इजी करूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की तरफ जाने से पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जो है राइट एंगल ट्राइंगल को डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम वो डिस्कस करेंगे। अब हम एक ट्रायंगल जो है बनाते हैं। तो इस ट्रायंगल में देखें, ये जो मैंने फ़र्स्ट एंगल बनाया है ये मेरे पास कौन सा एंगल है? ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल हो उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का एंगल हमेशा इस तरह से राइट किया जाता है। अब जिस एंगल के लिहाज से हमने इन रेशोज़ को डिस्कस करना है वो एंगल हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, इसको कोई भी नाम दे देते हैं, इसको हम कहते हैं थीटा। तो हमेशा जो थीटा के अपोजिट साइड होती है इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, या इसको हम अपोजिट भी कह देते हैं कि ये अपोजिट है। किसके अपोजिट है? ये एंगल के अपोजिट है। और यहाँ पे जो 90 है, 90 के बिल्कुल सामने जो साइड होती है ये हमारे पास क्या होता है? ये हाइपोटेन्यूज होता है। और बाकी जो चीज़ बचती है इसको हम कहते हैं बेस। ये हमारे पास बेस है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी, इसको हम इस वर्टिस को नाम ए दे देते हैं, इस वर्टिस को नाम हम सी दे देते हैं, इस वर्टिस को हम नाम बी दे देते हैं। वर्टिस से मुराद है ऐसी जगह जहाँ पे दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, वो पॉइंट हमारा वर्टिक्स कहलाता है। तो ये वर्टिक्स है। तो हमारे इस एंगल के बिल्कुल अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, और बाकी जहाँ पे ये दोनों एंगल आपको मिलेंगे वो बेस हमारी कहलाती है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ क्या हैं, जो हमारा असल टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ जो हैं वो ऐसी रेशियोज़ हैं हमारे पास, या ऐसी हम क्वांटिटीज़ उनको कहते हैं कि इस एंगल के लिहाज से हमने देखना है कि इन साइड का आपस में एक दूसरे के साथ क्या लिंक है, क्या रेशो बना रही हैं। ठीक है, तो अब जो इन रेशियोज़ हैं, इन रेशियोज़ के नेम होते हैं। जैसे कि हम चीज़ों के, मुख्तलिफ़ चीज़ों के नेम रखते हैं, तो वैसे ही इन चीज़ों के भी नेम हैं। जो हमारे पास फर्स्ट रेशियो है, फर्स्ट रेशियो का जो नेम है वो हमारे पास है साइन, और यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा। थीटा क्या चीज़ है? इस एंगल के लिहाज से हम फर्स्ट रेशियो को डिस्कस कर रहे हैं। और हमारी जो फर्स्ट रेशियो है वो क्या है? वो होती है हमारे पास परपेंडिकुलर। ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारे पास? हाइपोटेन्यूज। मतलब कि ये जो रेशियो है ये आपको क्या देती है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अगर सिंपली हम परपेंडिकुलर को पी से और सिंपल अगर हाइपोटेन्यूज को एच से रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास जो साइन थीटा है वो क्या बनता है? वो बनता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। जो सेकंड रेशियो है उसका नेम है हमारे पास कॉस। ठीक है, कॉस थीटा, हम इसे कहेंगे थीटा इस एंगल के लिहाज से। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है, इन शॉर्ट अगर हम बेस को सिंपल जस्ट बी करें, ठीक है, यहाँ पे बेस और ओवर हमारे पास क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। तो अगर बेस को हम सिंपल बी करें और हाइपोटेन्यूज को एच करें तो फिर ये हमारे पास बन जाता है बेस बी ओवर एच। नेक्स्ट हमारे पास जो रेशियो है वो है हमारे पास टेंजेंट कहते हैं, सिंपल इसको हम टेन कह देते हैं, थीटा विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल। तो हमारे पास ये क्या बनता है? ये बनता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसे हम कहते हैं। और सिंपल अगर हम लिखना चाहें तो पी ओवर एच भी लिख सकते हैं। अब ये याद करना जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है आप लोगों के लिए, तो इसका भी एक सिंपल सा वे है। सिंपल से एक सेंटेंस आप याद रख लें। वो सेंटेंस क्या है? वो ये है कि सम people have next curly brown hair। उसके बाद है थ्रू प्रॉपर ब्रश। अब आप कहोगे कि इस चीज़ का इसके साथ क्या लिंक है? ये क्या बात हुई कि इस चीज़ का इसके साथ क्या लिंक है?
अब इस मैं मानता हूँ इस चीज़ का इसके साथ कोई लिंक नहीं है, लेकिन ये चीज़ जो है ना हमारी हेल्प करेगी कैसे। अब ये जो सम है ना, सम से आपने बनाना है साइन, ठीक है, साइन थीटा। और यहाँ पे जो पी है, इस पी को आप पहले लिखेंगे और साथ जो हैव वाला एच है ये बाद में लिखेंगे। तो क्या बन गया, सम पीपल हैव। देखिए ना क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट अब सी से आपने बनाना है कॉस, और बी से बेस बनेगी, और एच से हमारा हाइपोटेन्यूज। और इसी तरह से टी से हम क्या बनाएंगे, अपना टेंजेंट, और पी से हम क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर, और बी से बेस। तो सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। तो अगर इस सेंटेंस आप याद कर लें तो इस सेंटेंस से आपके जो रेशियोज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़, बड़ी इजीली जो हैं वो कैलकुलेट हो जाती हैं। अब इनके अगर हम रेसिप्रोकल्स लें तो साइन का जो रेसिप्रोकल है वो हमारा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा कोसिकेंट, मतलब कि इसको उल्टा के लिख देंगे, ठीक है। और जो कॉस का है वो हमारा सेकेंड बन जाएगा, वो बन जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। और जो हमारे पास टेंजेंट है वो बन जाएगा हमारे पास कॉट। तो ये हमारे पास जनाब क्या बन गया जी, एच ओवर पी। तो जो मेन रेशियोज़ हैं अगर हम उनके रेसिप्रोकल्स लेते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, अगर रेसिप्रोकल लें तो वो हमारे पास साइन का कोसिकेंट, कॉस का सेकेंट और टेन का कॉट बन जाता है। तो बहुत ही इजी वे है इसको याद करने का कि अगर आप इस सेंटेंस को याद रखें कि सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, तो ये आपको इजीली जो है याद हो जाता है इस ट्राइंगल की तरह। अब ये जो ट्राइंगल है हमारी, ये ट्राइंगल जो है क्या करती है, ये पैथागोरस थ्योरम को फॉलो करती है। पैथागोरस थ्योरम क्या है कि ये जो हाइपोटेन्यूज है इसका जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो राइट एंगल ट्राइंगल के कुछ ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं और उससे रेलिवेंट जो हमारे जो रेशियोज़ हैं वो कुछ इस तरह से हैं। ये बच्चों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं और वो उसको नहीं समझ पाते कि ये क्या चीज़ है। साइन, व्हाट इज़ साइन, साइन क्या है, साइन जस्ट एक नेम है, एक रेशो का नेम है। किसके लिहाज से रेशो है, इस एंगल के लिहाज से एक रेशो है। कॉस एक नेम है जो कि सेकंड रेशो है, वो ये है। टेन हमारे पास ये नेम है, जस्ट ओनली नेम्स है, इन रेशियोज़ के नेम है, साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सेकेंट एंड कॉट, ठीक है। अब हम चलते हैं एक और प्रॉब्लम की तरफ जो कि काफ़ी सारे बच्चे उसको भी फेस करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। और आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो वैसे ही जो है ना उसको थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लम होता है, वो है इन रेशियोज़ के एंगल्स के ऊपर वैल्यूज़। बहुत परेशान होते हैं, हर वक्त अपने पास कैलकुलेटर जो है वो लेके रखते हैं और वो इसको याद नहीं कर पाते। तो ये याद करने के लिए नहीं है, इसके लिए हम एक छोटा सा आपको इजी सा वे बताते हैं और बड़ा ही इजीली आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे एंगल राइट करने हैं। फर्स्ट एंगल आपने लिखना है 0 डिग्री, फिर आपने 30 डिग्री, फिर आपने लिखना है यहाँ पे 45 डिग्री, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री और फर्दर 90 डिग्री। तो ये हमने एंगल डिग्री के अंदर लिख लिए हैं। अब इनको कैसे ये डिग्री के अंदर आ गए, अब हमने लेके जाना है रेडियन के अंदर। अब रेडियन के अंदर कैसे लेके जाएं, बड़ा इजी है, यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है π/2। अब इसी तरह से चलते जाएं, यहाँ 2 से स्टार्ट लिया, फिर π/3, फिर π/4, नेक्स्ट आपका बनेगा π/6 और 0। ये आपने एंगल राइट करने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। जब ये राइट हो जाएंगे तो फिर आप अपनी रेशियोज़ लिखेंगे। हाँ जी, फर्स्ट रेशियो जैसे थी हमारे पास कौन सी थी, साइन थीटा। नेक्स्ट रेशियो हमारे पास कौन सी है, वो कॉस, और फर्दर हमारे पास है टेंजेंट। तो ये तीनों जो हैं आपने राइट कर लेनी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, बहुत ही आसान काम है। अब आपने क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, आपको काउंटिंग याद है 0 से लेकर 4 तक, बस आपका जो काम है इसी काउंटिंग में होना है। कहाँ से, 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। अभी किस तरह से हमारी हेल्प करेंगी, देखें ज़रा। फर्स्ट वैल्यू पे आपने 0/4 और इसका अंडर रूट, हाँ जी। फिर नेक्स्ट वैल्यू कौन सी थी, 1
ओवर 4 अंडर रूट, फिर 2 ओवर 4 अंडर रूट, फिर 3 ओवर 4 अंडर रूट, फिर 4 ओवर 4 अंडर रूट। ये आप बड़ा इजीली लिख लेते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सी काउंटिंग है और हर एक को आपने क्या करना है, 4 पे डिवाइड करते जाना है। अब फर्स्ट को हम ज़रा डिस्कस करते हैं, फर्स्ट को सिंपल करते हैं। यू नो डैट कि अगर 0 को हम डिवाइड करें किसी भी नंबर से तो रिजल्ट हमारा 0, तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ गया, 0। नेक्स्ट 1 अंडर रूट 1 4 2, ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, हाँ जी। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये देखें आपके पास क्या बनता है, 1 अंडर रूट इज इक्वल टू 1 एंड अंडर रूट 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2, फिर अंडर रूट 3 ओवर 2, फर्दर कैंसिल आउट 1, यहाँ पे 1, ये इजीली ये देखें। साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 ओवर 2, साइन 45 डिग्री 1 ओवर अंडर रूट 2, साइन 60 डिग्री अंडर रूट 3 ओवर 2 एंड नेक्स्ट साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। देखें कितना इजी था। अब कॉस के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़ा इजी है। आपने इस तरफ से इस डायरेक्शन में वैल्यूज़ लिखना शुरू करनी है। फर्स्ट वैल्यू आपने यहाँ से राइट करनी है, फर्स्ट वैल्यू ये है आपकी, तो फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या है, फर्स्ट वैल्यू 1, सेकंड वैल्यू क्या बनेगी, अंडर रूट 3 ओवर 2, नेक्स्ट 1 ओवर अंडर रूट 2, फिर 1 ओवर 2 और लास्ट 0 हो जाएगा। नहीं जी, साइन की भी बन गई, कॉस की भी बन गई। अब नेक्स्ट हमने क्या बनानी है, टेंजेंट की। तो टेंजेंट आपका किसके बराबर होता है, साइन ओवर कॉस के। तो क्या करें, ये देखें, अगर आप यहाँ पे यूँ समझे डिवीजन है तो 0 ओवर 1 इज इक्वल टू 0, फर्दर हाँ जी 2 2 से कैंसिल, तो 1 ओवर अंडर रूट 3, फर्दर सेम वैल्यूज़ हैं कैंसिल होके 1, फर्दर 2 2 से कैंसिल अंडर रूट 3 और 1 ओवर 0, इसे हम अनडिफाइंड या इन्फिनिटी कह देते हैं। तो ये बहुत ही सिंपलेस्ट वे है हमारे पास कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कैलकुलेटर अगर उनको कहा जाए कि साइन की वैल्यू इस एंगल पे कैलकुलेट करें तो सबसे पहले वो ये देखते हैं कि कहीं हमें कैलकुलेटर मिल जाए। तो एंटी टेस्ट के अंदर आपको कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होता या ऐसी जगह पे जहाँ पे कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होता, तो वहाँ पे आप ये सिंपल सा एक टेबल बना लें और इजीली आप इस टेबल से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के डिफरेंट एंगल के ऊपर आप जो है वो वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट आपको साइन की वैल्यूज़ बनानी है, उसी को रिवर्स करना है तो आपके पास कॉस की बनेगी और डिवीजन के ऊपर आपके पास टेंजेंट आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये तो चलो 3 वैल्यूज़ हो गई, बाकी कैसे बनेंगी। जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि बाकी जो हमारी रिमेनिंग 3 रेशियोज़ हैं वो क्या हैं, वो हमारे पास इन्हीं के ही रेसिप्रोकल हैं। तो अगर कोसेकेंड के लिए बनाना है तो इसी का रेसिप्रोकल इस वैल्यू का लेंगे, मतलब उल्टा देंगे। फिर हाँ जी, ये सारी इसी तरह से आप उल्टाते जाएंगे तो आपके पास बाकी सारी की सारी जो हैं वैल्यूज़ आती रहेंगी। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक भी किए करें और सब्सक्राइब भी किया करें मेरा चैनल, ठीक है, ताकि जो मेरा पैगाम है, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इजी से इजी वे में इसको कन्वर्ट करने की मैथमेटिक्स को, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा क्वाड्रेंट के ऊपर, कि क्वाड्रेंट के अंदर जो है डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर हमारी जो रेशियोज़ हैं ये किस तरह का बिहेव देते हैं, कि कौन सी जो रेशियो वो कहाँ पे पॉजिटिव होगी और कहाँ पे नेगेटिव होगी। तो आपका फीडबैक चाहिए होगा। टेक केयर, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।